नवादा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जनता के बीच जा रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं कि इस बार नवादा में क्या होगा। त्रिकोणीय फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ आपको एनडीए से भाजपा ने विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से राजद ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब राजद ने जब श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, तो नवादा के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े राजनीतिक परिवार जो है वो राजद से बगावत कर बैठा, राजवल्लभ परिवार। और अब जब राजवल्लभ परिवार बगावत कर बैठा, तो उनके भाई ने निर्दलीय उम्मीदवारी अपनी पेश की। विनोद यादव जब मैदान में उतरे, तो उनको ऐसा लगा कि अब निर्दलीय लड़ना ही सही रहेगा। राजद हर बार हमारा टिकट काटता है, हर बार हम लोग उनके पास जाते हैं, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। तेजस्वी का मानना था कि जब 2019 में विभा देवी हार गई चुनाव, जो राजवल्लभ की पत्नी है, उन्हें 19 में टिकट दिया गया था, वो चंदन सिंह से जब चुनाव हार गई, तो फिर दोबारा उन्हें टिकट क्यों दिया जाए। राजवल्लभ परिवार का कहना है कि सिर्फ विभा देवी ही चुनाव नहीं हारी थी, बहुत लोग चुनाव हारे थे। मीसा भारती भी चुनाव हारी थी, उन्हें भी रिपीट किया गया। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव हारे थे, उनको रिपीट किया गया। हमें रिपीट करने में दिक्कत हो रही थी। फिर परिवारवाद को लेकर चर्चाएं हुई कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। उस पे भी उधर से जवाब आया कि क्या सिर्फ राजवल्लभ परिवार में ही परिवारवाद दिख रहा है, क्या लालू परिवार में परिवारवाद नहीं दिखा। इन सब के बावजूद जब जनता को हम समझने निकले, जनता का मन टटोलने निकले कि नवादा का यादव किधर है, क्योंकि यादव, नवादा के जो यादव है वो निर्णायक भूमिका में है यहाँ पर, तो वो किधर है, वो राजवल्लभ के साथ है या फिर राजद के साथ है। क्योंकि यादव का मतलब ही होता है राजद। मुसलमान किसके साथ है, भूमिहार किसके साथ है, कुर्मी कुशवाहा किसके साथ है। जब सब समझने हम निकले, तो जनता का मानना है कि इस बार की लड़ाई जो है वो आमने सामने की होगी, और वो आमने सामने में विनोद यादव एक तरफ नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको विवेक ठाकुर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहारों की यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। सीपी ठाकुर के बेटे हैं, भूमिहार समाज के एक बड़े नेता के बेटे हैं, वो इस मैदान में है। तो ये भी एक देखा जा रहा है कि उनका वर्चस्व काफी तगड़ा है, तो उन वो भी इस लड़ाई में है। ऊपर से ये भी आ रहा है कि विनोद यादव कहाँ है, विनोद यादव को आप कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में, आप विनोद यादव को कहाँ देखते हैं। तो जवाब जनता का है कि विनोद यादव तो सामने रहेंगे ना, यानी कि श्रवण कुशवाहा लड़ाई में है ही नहीं, उनकी लड़ाई किसी से भी नहीं होगी। जबकि अगर देखा जाए तो आमने सामने दो गठबंधन लड़ रहे हैं, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, तो लड़ाई तो उनमें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ निर्दलीय भारी पड़ रहा है। यादव जो है वो पूरी तरीके से नाराज है। एक तो पप्पू प्रकरण हुआ, पूर्णिया में पप्पू यादव प्रकरण हुआ, यादव उससे नाराज हुए। फिर नवादा में राजवल्लभ प्रकरण हुआ कि मतलब राजवल्लभ परिवार को साइड कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, इससे भी यादवों में नाराजगी है। तो 100 में से 75% यादव जो है वो नाराज होकर अलग हो चुके हैं नवादा के। और उसके बाद जो समीकरण जिस तरीके से बैठा है, मुसलमानों का समीकरण, आज जब विनोद यादव ने ये कह दिया कि मैं पप्पू यादव के लिए खड़ा रहूंगा, मैं सिवान में हिना साहब के लिए खड़ा रहूंगा, तो मुसलमान सेंटिमेंट के साथ वो खेल गए। अब मुसलमान सेंटिमेंट के साथ जब वो उन्होंने मुसलमान सेंटिमेंट पे जब उन्होंने वार किया है, जब शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में उन्होंने जिक्र कर दिया, तो अब ये संख्या आप देखिए जाति आधारित जनगणना के अनुसार अधिक है, लेकिन फिर भी बातें सब कुछ कही जाती है, लेकिन सामने धरातल पर कुछ नहीं आता। नवादा में इस बात की नाराजगी है, और विनोद यादव का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। जनता के बीच में ये भी है कि जिस श्रवण कुशवाहा को आपने उतारा है,
वो श्रवण कुशवाहा विधानसभा का चुनाव हारे हैं। उस श्रवण कुशवाहा को राजबल्लभ परिवार का एक लड़का निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़कर, जब वो श्रवण कुशवाहा राजद के उम्मीदवार थे एमएलसी में, स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी का जब चुनाव हुआ, तो नवादा से श्रवण कुशवाहा को राजद से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया और राजबल्लभ परिवार उस समय भी बगावत करके निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश करके चुनाव जीत गया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि आप एमएलसी में भी हारे, आप मुखिया का चुनाव तक श्रवण कुशवाहा हार चुके हैं, विधायक, मुखिया, एमएलसी चुनाव हार चुके हैं, और सब राजबल्लभ परिवार के समर्थक के द्वारा ही हारे गए। अब राजबल्लभ के भाई विनोद यादव मैदान में है और पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजद ने भले ही श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन राजद के 2 विधायक, रजौली विधायक हो, नवादा विधायक, ये विनोद यादव के आसपास बैठे हुए हैं। राजद के कार्यकर्ता जो है वो विनोद यादव की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि राजद के कार्यकर्ताओं में एकदम अपना वो दिमाग सेट कर चुके हैं कि असली राजद मतलब कि राजबल्लभ यादव, वो तो नकली राजद है। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए श्रवण कुशवाहा जो है तेजस्वी समर्थन दे रहे हैं श्रवण कुशवाहा को, उसके बाद भी नकली और असली राजद की लड़ाई चल रही है। यादवों के मन में एकदम ये हो चुका है, जो असली यादव है, यादव बोल रहे हैं कि जो असली यादव है वो वोट करेंगे विनोद यादव को, जो नकली यादव होगा, जो नकली राजद समर्थक होगा, वो वोट करेगा आपको श्रवण कुशवाहा को। भूमिहार फिक्स है, भूमिहार को आप नहीं तोड़ सकते। भूमिहार फिक्स है कि वो विवेक ठाकुर की तरफ जाएंगे। स्वर्ण जो है, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, लाला हो, ये फिक्स है कि वो विवेक ठाकुर की तरफ जाएंगे। टूट पासवान, मांझी, यादव, मुसलमान, मल्ला, इन सब में हो रहा है, सारा वोट ट्रांसफर हो रहा है। और विनोद यादव की छवि एक और है कि वो चुनाव जीते या हारे, वो जनता के बीच में रहते हैं, वो जाते नहीं है। अब एक सवाल और है कि अंडा बेचने वाला, अब उस पे जनता कह रही है कि कितना अंडा बेचते हैं श्रवण कुशवाहा, सब कोई जानता है। वो अंडा नहीं चखना बेचते थे, यानी शराब जब पिलाई जाती है तो उस समय चखने के लिए वो अंडा बेचते थे। जनता उनको बालू माफिया कह रही है। यहां तक कि ये भी कहा गया जनता के द्वारा कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदा। विनोद यादव का कहना है कि हम 10 लोगों को लेकर गए थे तेजस्वी के पास कि अगर हमको नहीं दीजिएगा तो भूमिहार से इनको दे दीजिए, इन्होंने पार्टी का झंडा उठाया है, कुशवाहा से इनको दे दीजिए, इन्होंने पार्टी का झंडा उठाया है, मुसलमान से इनको दे दीजिए, इन्होंने पार्टी का झंडा उठाया है, राजपूत से इनको दे दीजिए, इन्होंने पार्टी का झंडा उठाया है, और भी चाहिए तो और बताइए, और आपको उम्मीदवार देंगे, श्रवण कुशवाहा को मत दीजिए। क्योंकि श्रवण कुशवाहा कभी भाजपा, कभी जेडीयू, कभी अन्य दलों में रह कर आए हैं, तो इसको लेकर भी एक विरोध का जो है प्रतिशत बढ़ा हुआ है। अब देखिए, विरोध श्रवण कुशवाहा का है और विरोध जो है वो विवेक ठाकुर का भी है। विनोद यादव का विरोध जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, विरोध है लेकिन बहुत कम है। उस मायने में श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर का विरोध प्रतिशत काफी अधिक है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जनता का मन जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।